उसे हम रोज साफ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हम रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस भी इलाके, गली, मोहल्ले, कॉलोनी में हम रह रहे हैं, उसे कम से कम हफ्ते में एक बार तो साफ कर ही सकते हैं। और गंदा तो बिल्कुल ना करें दोस्तों। ऐसा करने से ये स्वच्छता अभियान जो है वो हमारा सफलता पूर्वक जो पूर्ण होगा। तो गंदा ना करें, साफ करें ना करें, लेकिन गंदा बिल्कुल ना करें। वाकई दोस्तों, हमें स्वच्छता को सीखने या सिखाने की जरूरत नहीं है। ये आदत स्वतः ही मन में आनी चाहिए। बिल्कुल, खासकर जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और आपके साथ बच्चे हो, तो जो खाने पीने के जो आप रैपर रोड में फेंक देते हो उसको बिल्कुल ना फेंकें। और जो उपयोग में आने के बाद उसको सही जगह पर फेंकें, उसको कचरे में मतलब कचरे डिब्बे में ही डालें। बिल्कुल, जिस सुंदर जगह को आप देखने जाओ उसे साफ बनाए रखो, जिससे भारत देश और भी खूबसूरत और प्यारा लगेगा और एक अच्छे सच्चे भारतीय होने का परिचय अदा करें। तो आज से दोस्तों ये प्रण ले लीजिए कि हमें हमारे गली, मोहल्ले, कॉलोनी को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, व्यवस्थित ढंग से कचरे का निपटारा करना है। ममता, बात जब स्वच्छता दिवस की हो ही रही है तो हम युवाओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हमारे देश में या यूं कहे हमारे राज्य में ऐसे बहुत युवा हैं जो बिना प्रचार प्रसार के समाज के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे ही एक युवा को आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम बात कर रहे हैं संध्या यादव की, जिन्होंने तालाबों और मैदानों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं संध्या यादव से और बातचीत करेंगे हमारी कंपेयर साथी ममता सोनी। दोस्तों, आजादी के बाद हमें हर चीज का मूलभूत अधिकार प्राप्त है, हर चीज की स्वतंत्रता है। लेकिन कभी कभी हम इन अधिकारों का सदुपयोग ना करते हुए दुरुपयोग करते हैं। जैसे नदी, तालाबों, मैदानों, जो सार्वजनिक स्थल हैं, उन्हें हम कूड़ा करकट से गंदा कर रहे हैं। जबकि हमारा कर्तव्य है, जो हमारे लिए बनाए गए हैं उसे सुंदर बनाए रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इसी जिम्मेदारी को वहन करते हुए आज हमारे बीच पहुंच चुकी है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी युवा जिन पर हमें बहुत गर्व महसूस होता है, जो दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के अलावा ऐसे भी कार्य कर रही है जो हमारे जैसे युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए मिलाते हैं आप सभी को संध्या यादव से और जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका संध्या हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संध्या, सबसे पहले आज हम आपसे आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम संध्या यादव है, मैं भिलाई से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बीएससी में। आईटीआई मशीनिस्ट में किया है मैंने, फिर उसके बाद अप्रेंटिसशिप भिलाई स्टील प्लांट से किया है और अभी रनिंग में मेरा गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां चल रही हैं। और हमारी फैमिली जो है पिछले 15 सालों से तालाबों की सफाई कर रही थी। अब हम प्लेग्राउंड की सफाई में कंटिन्यू है। तो आप पहले तालाबों को साफ करती आ रही थी और अब मैदानों को साफ करना शुरू कर दिया है। जी, कुछ इश्यूज आए हैं तालाबों के लिए, तो हमने तालाब के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। हटे नहीं है हम, कहीं ना कहीं फिर से कंटिन्यू करेंगे किसी मजबूती के साथ। उसके बाद हम कंटिन्यू अब प्लेग्राउंड में है। बहुत बढ़िया संध्या जी, आपने ये सफाई का काम जो है कब से शुरू किया? मतलब घर के काम से समय निकाल कर कब तालाबों की सफाई में समय देने लगी? हम मॉर्निंग में करते हैं। हमारी फैमिली जो है, हम लोग घर से 3 मेंबर डेली 3 आवर्स हम लोग तालाबों के लिए देते थे। अब हम लोग प्लेग्राउंड के लिए डेली 3 घंटा तो देना ही है हमको। ये काम करने से पहले कुछ सोच आई होगी आपके मन में, मतलब या किसी से आप प्रेरित होकर ये सब करने लगे? पापा ही हैं हमारे इंस्पिरेशन। और पापा को उनके पूर्वजों से मिला है। पापा रायपुर से हैं, तो जब वो स्टार्ट किए तो ये हमारा बूढ़ा गार्डन है, बूढ़ा तालाब, वहाँ वो करते थे। उसके बाद हम लोग जब भिलाई शिफ्ट हुए, मैं तो पैदा नहीं हुई थी, पापा वहाँ से स्टार्ट किए, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू हैं। कितने साल हो गए आपको ये सब करते हुए? मुझे, मैं 9th में थी 2009 में, तब मैं पापा तालाब की सफाई करते थे, तो वहाँ पेड़ है, उसमें पानी डालने का काम मेरा रहता था। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। संध्या जी, जब आप तालाबों और मैदानों को अभी अभी आप साफ करने लगी हैं, तो आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? ये सब देखते हैं तो फिर प्रतिक्रियाएं तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन टाइम देने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोग।
अच्छा, टाइम देने से क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय निकाल पाना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन आप लोग इतने सालों से लगातार अपना समय मतलब इतवार का समय देते हैं या फिर आप लोग मतलब एक दिन निकालने होंगे कि नहीं, हम लोग डेली अच्छा। डेली हम लोग 3 अवर्स, मतलब वो हमारी डेली रूटीन में है। जैसे हम मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे ही अगर हम एक दिन अगर किसी इश्यूज़ आ गए, कुछ इश्यू हो गया और अगर हम नहीं जा पाए तो ऐसा लगता है हमारी लाइफ का कुछ हिस्सा है बहुत जो बड़ा छूट काम गया है। छूट गया है। हाँ, बस। मतलब जो आप यहाँ आई हैं तो सवेरे आप ये काम निपटा करके आ रही हैं? नहीं, अभी मैं 2 दिन रायपुर में हूँ, तो मैं अच्छा। नहीं जा रही, तो छोटी वाली पापा के साथ जाती है। अच्छा, तो आप लोग लेकिन जाना है। जाना है। बहुत बढ़िया। तो जब आप लोग सफाई करते हैं तो इतना सारा कचरा निकलता होगा, इस कचरे का निपटारा कैसे करते हैं आप लोग? और सामान कहाँ से लाते हैं साफ-सफाई करने का? सारा जो भी रहता है इक्विपमेंट्स वो हमारा ही होता है। कुछ हुँ। कुछ पापा हाथ से बना लेते हैं और कुछ कुछ खरीद के। अच्छा, तो आप सामान मतलब खुद से तैयार भी करते हैं, हाँ। खरीदने के अलावा? हाँ। क्या बात है। तो कितनी संख्या में अभी तक आपने तालाब और मैदान कितने सारे आपने साफ कर लिए हैं अभी तक? तालाब तो हम लोग 7 तालाब है भिलाई में, वहाँ की हुँ, सफाई करते थे। फर्स्ट हो गया, ज़्यादा फोकस हमारा सेक्टर 2 तालाब में था। हुँ, हुँ। उसके बाद भिलाई 3 में टप्पा तालाब है, रामनगर तालाब है, बाबा बालकनाथ तालाब है और एक मुक्तिधाम तालाब है और एक एसीसी में एक तालाब है, हुँ। जिसे बोलते हैं घासीदास नगर स्थित तालाब। अच्छा। वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा किए हैं। तो इतना कचरा निकाल के फिर आप कैसे उसको निपटारा करती हैं बताइए? बस हम उसे इकट्ठा करके रख देते हैं, हुँ, हुँ। फिर कहीं न कहीं कॉल-वॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही आके लेके जाते हैं, नहीं तो फिर वैसे का वैसे ही इकट्ठा रखे रहता है। कोशिश करते हैं उसे हटवाने की। तो आप लोग उसको निकाल करके आप किनारे हाँ। रखते हैं और कोई प्रशासन किनारे की नहीं, गाड़ी मतलब आती कि है? कहीं सेफ जगह रहता है हुँ, जहाँ हुँ। जिससे वो कचरा फैले ना, नहीं तो हुँ। दोबारा हमको ही मेहनत करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। इसीलिए हम वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, फिर निगम के थ्रू आके लेके जाते हैं। अच्छा। जैसे कि आपने बताया कि प्रतिदिन आप लोग समय देते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी जैसे आप लोग सुबह उठे तो वो तालाब के बाद पहुँचने के बाद जो निकालने की जो विधि होती है, कचरा आपने निकाला, किनारे किया, तो कैसे करते हैं वो विधि हम जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग रात में डिसाइड करते हैं पापा मैं आज हुँ, कौन सा तालाब जाएँगे। अच्छा। क्योंकि डेली डेली एक ही तालाब में रहेंगे तो बाकी तालाबों का हाल बेहाल हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोग कोई भी एक चूज़ करते हैं, इस तालाब में आज करना है। जाके सबसे पहले देखते हैं किधर ज़्यादा गंदा है। हुँ, हुँ। उसके बाद जहाँ ज़्यादा गंदा रहता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और पानी से थोड़ा-सा दूर रहते हैं क्योंकि स्विमिंग करना आता नहीं है। हाँ, तो हाँ। पापा तालाब के जो कॉर्नर-कॉर्नर है पूरा कचरा निकाल के देते हैं, फिर छोटी वाली में बोरा, हम लोग बोरा रखते हैं सब भरते क्योंकि जाते हैं। अगर टोकना-वोकना रखेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग बोरा को पूरा फैला के रखते हैं, उसके बाद पूरा कचरा पापा इकट्ठा करके दे रहते हैं, छोटी वाली और मैं पूरा डालने का काम करते हैं। उसके बाद दोनों एक-एक साइड से पकड़ेंगे और उसके बाद उठा-उठा के ले जाके डाल-डाल के आते हैं। क्या बात है! बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। और आपकी मम्मी भी आपके साथ जाती है ये सब हाँ, करने में? मम्मी भी। जिस दिन मैं छोटी वाली नहीं जाते हैं किसी कारणवश, तो फिर मम्मी जाती है। मतलब मम्मी आपके घर में आप लोगों के चाय नाश्ते और खाने का तैयारी करती है और आप लोग तब तक सब सामान मतलब समेट करके आप लोग घर पहुंचते हैं। हाँ, 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 क्या बिल्कुल। बात है, मतलब पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है जी, और जी, शहर जी। को साफ कर रहे हैं। जी। सनिया जी, हमने जाना कि आपने तालाबों को कैसे समय देते हो, कितने समय में आप बाहर निकालते हो। तो अब आपने बताया कि आप मैदानों को साफ करते हो, मैदान के लिए कैसे करते हैं आप? कैसे उसकी लिस्ट बनाते हैं? फिर कैसे उसके कचरे को, क्योंकि तालाब का तो पापा ने किनारे का निकाल के आप हाँ। देते हैं। मैदान कैसे साफ करते हो आप लोग? मैदान भी सेम, उसके लिए भी हम लोग डिसाइड करते हैं रात को कि कौन से ग्राउंड में जाना है। सबसे पहले हम लोग आईटीआई ग्राउंड है, गवर्नमेंट आईटीआई ग्राउंड पावर हाउस में, वहाँ का किए। तो उसके लिए पूरा झाड़ू-वाड़ू लेके जाते हैं। जैसे घर में लगाना शुरू करते हैं ना, वैसे ही वहाँ भी स्टार्ट हो जाते अरे हैं। बाप रे! इतने बड़े मैदान में आप लोग फिर झड़ाना मतलब झाड़ू। स्क्वायर डिसाइड कर लेते हैं, इतना से इतना हमको आज क्लियर करके जाना है, मतलब अच्छा। जाना है किसी तो भी हाल में। एक बड़े मैदान को साफ करने में कितना दिन लगा देते हैं आप लोग? हम लोग आईटीआई ग्राउंड नहीं में भी शायद मुझे ऐसा लगता है 5 एकड़ के आसपास होगा। क्या बाप रे! तो हम लोग उसे 2 महीने में कंप्लीट कर दिए थे। 2 महीने में पूरा हाँ, मैदान आपने हाँ, 5 एकड़ के मैदान हाँ, को साफ कर क्योंकि दिया। ना जो हम लोग सफाई करके आए ना वहाँ भी कोई ना कोई आके गंदगी करके चला ही जाता है। तो फिर से हमें रिपीट करना पड़ता है। अच्छा, दोहराना भी पड़ जाता हाँ, है रिपीट कभी करना पड़ता है। तो कितने मैदान हो गए आपको ऐसे एकड़, बड़े-बड़े एकड़ वाले की कितने मैदान हो गए आपको सफाई करते हुए? 4। 4 मैदान हो हाँ। गए। बाप रे! आप सुबह गए, कितने समय में आप उस सब काम को प्रतिदिन का जो आपने डिसाइड किया है, वो कितनी देर में आप लोग समेटते हैं अपने काम को? समय कितना लगाते हैं? हम लोग 3 घंटा देते हैं। 3 घंटे देते हाँ, हैं। सुबह का हम लोग जैसे कि मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, उससे बेटर है कि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ जाके
तालाबों के लिए करें तो 3 घंटा तो लगता ही है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि पूरा तालाब क्लीन हो जाएगा, क्योंकि बहुत गंदा रहता है तालाब। और कोई कोई रहता है तालाब जो पूरा हम लोग मतलब एक कचरा छोड़ के नहीं आना है, मतलब नहीं आना है, भले सेकंड डे जाके देखेंगे तो वही हाल हो जाता है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। तो आप इतने बड़े-बड़े एरिया में आप काम करते हैं, जी, कितने जी, बड़े जी। क्षेत्रफल में काम करते जी। हैं आप, बहुत बढ़िया। आपने अभी बताया इतने बड़े आप कभी-कभी 3-4 दिन लग जाते हैं, कभी-कभी 2 महीने लग जाते हैं सफाई करने में। तो उस ऐसा वो मोमेंट आपको ऐसा वो पल याद होगा जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगा हो, सबसे ज़्यादा मेहनत लगी होगी, वो तालाब कौन-सा है? अगर सबसे ज़्यादा समय हम लोग दिए हैं तो वो सेक्टर 2 तालाब में दिए हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ का पानी बचाना बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। एक टारगेट बोल सकते हैं कि पानी बचाना है, मतलब बचाना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग सेक्टर 2 में दिए हैं। और कचरा निकालने की बात कहूँ तो हम लोग भिलाई 3 में एक टप्पा तालाब है, जो हम लोग अंग्रेजों का ज़माना था उस टाइम का वो तालाब है। तो बाप रे! वहाँ के लोग, आस-पास के लोग बताते थे कि कम से कम इस तालाब की सफाई 25 साल हो चुकी है, तालाब की सफाई हुई नहीं है। तो हम लोग शायद उससे ना 45 डेज़ में वहाँ से 11 डंपर कचरा निकाले थे। मतलब सबसे ज़्यादा दिन उसमें समय लगा। हाँ। वो आपका सबसे याद कचरा सबसे ज़्यादा वहाँ से निकाले हैं, टाइम हमने सेक्टर 2 तालाब को दिया है। अच्छा। अच्छा संध्या जी, आजकल युवा पीढ़ी जो है पढ़ाई-लिखाई, मोबाइल, फैशन, करियर बनाने में ज़्यादा समय देती है। ऐसे में इन सब के अलावा अद्भुत कार्य जो आपने अभी बताया, जो पूरी कहानी अभी आपने बताई, बहुत ही मेहनत का काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे जैसे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मेरी ऐसी थिंकिंग है कि पढ़ाई-लिखाई तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमको करना है अगर लाइफ में कुछ करना है तो। हुँ, हुँ। लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम 100 में से 4 लोग भी अगर हमारे एनवायरनमेंट के लिए सोचे और इस चीज़ में आगे आएँ, तो हमारा एनवायरनमेंट जो इतना दिन-ब-दिन खराब होते जा रहा है, इतनी सिचुएशन खराब होती जा रही है, कहीं न कहीं उससे मैं 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन 5% तो निजात मिलेगी हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा योगदान देना चाहिए। मतलब 5 लोग भी अगर प्रेरित होते हैं तो हमारा शहर साफ होने की दिशा में आगे बढ़ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। संध्या, भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं? मतलब आपने बताया कि आपको लगातार इतने साल हो गए, तो आप किस अंजाम तक देखना चाहती हैं इनको? मुझे कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है। हुँ, हुँ। अगर बैक सपोर्ट हो गया तो फिर क्या कहना है। क्या बात है! अगर इन फ्यूचर मेरी जॉब लगती है, हुँ, हुँ। पापा, छोटी वाली मम्मी तो हैं भिलाई को देखने के लिए। हुँ, हुँ। और अगर मेरा जॉब जहाँ लगता है वहाँ मैं कंटिन्यू रहूँगी। भले वहाँ तालाब नहीं मिलेगा या प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, रोड तो मिलेगा हमें, कहीं न कहीं डस्टबिन में जो क्या बात फैला है! हुआ कचरा कचरा तो मिलेगा। हाँ, कचरा तो सब जगह मिलेगा। तो वाक़ई। मैं उसे सफाई एकदम बेझिझक होके करूँगी। बिल्कुल, लोग आपसे जुड़ते भी जाएँगे। आपको हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो से यदि श्रोताओं को संदेश देना चाहती हैं, तो आपका स्वागत है। स्वच्छता बेहद ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं, हुँ, हुँ। और हमारी लाइफ के लिए है भी। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि घर में सफाई तो सब करते हैं, लेकिन अगर आप सफाई नहीं कर सकते हैं, तो गंदगी फैलाने का भी कोई हक नहीं बनता है आपको। बिल्कुल। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और जो सफाई कर रहा है उसको बिल्कुल आगे से मदद करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद संध्या जी। आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, इतना अच्छा संदेश दिया। आज की युवा पीढ़ी को आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वाक़ई देश के युवा ही देश का भविष्य है। उज्जवल भारत का सपना, स्वच्छ वातावरण हो अपना, स्वच्छ विचारों का प्रतिपादन तभी होता है जब हम स्वच्छ भारत में विचरण करते हैं। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद संध्या आपका जो आपने हमें समय दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी आकाशवाणी का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, और पूरे यादव परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद।